अस्सलाम वालेकुम। अनाब एसोसिएट के प्लेटफॉर्म से मैं मौजू मुस्तफ़ा। देर नाज़रीन, आज हम लोग बात करेंगे बैरियर ऑर्चर्ड में लगाए गए नए टैक्सेस के बारे में। लास्ट मंथ से कंटिन्यूसली क्लाइंट्स, हमारे इन्वेस्टर्स मुसलसल हम लोगों को कॉल करके ये पूछ रहे हैं कि ये कौन से टैक्सेस हैं और वो क्यों लगाए गए हैं। और इस साथ इसमें एक दूसरा क्वेश्चन हर क्लाइंट का होता है कि इससे मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है या पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं या कैसे इसको हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जवाब इस वीडियो में इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैरियर ऑर्चर्ड के फेजेस के बारे में। बैरियर ऑर्चर्ड के 4 फेजेस हैं। फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है और फ़ेज़ 4 है। फ़ेज़ 1 के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि ये ऑलरेडी LDA से अप्रूव्ड एरिया है। इसमें टैक्सेस ऑलरेडी इंक्लूड होते थे, बैरियर की ट्रांसफ़र फीस प्लस CBT, स्टाम्प ड्यूटी, TMA टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, ये 4 और एडवांस इनकम टैक्स, ये 4 किस्म के टैक्स सेलर और बायर को देने पड़ते थे। लेकिन नॉन अप्रूव्ड एरिया पे कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं था, जिससे इन्वेस्टर 90% इन्वेस्टर नॉन अप्रूव्ड एरिया फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 2 की तरफ ही मूव ऑन होता था कि हम लोग यहाँ पे भी सेल परचेज़ करें। स्पेशली वो क्लाइंट्स जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती थी, वो इन 3 फेजेस के बारे में ही सोचते थे। फ़ेज़ 1 के बारे में कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो, वो फ़ेज़ 1 की तरफ मूव ऑन होते थे। तो डियर नाजरीन, 20 अगस्त के बाद नॉन अप्रूव्ड एरिया पे भी FBR की तरफ से टैक्स लगा दिया गया है, जो कि बैरियर की तरफ से कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ये FBR की तरफ से टैक्स लगाया गया है। जिसमें हम लोग बात करेंगे फाइलर बायर की, तो उसको 2% बैरियर के DC रेट पे टैक्स लगाया गया। और बैरियर का आपको पता है कि मरले का DC रेट 10,87,500 रुपये है, जिस पे और नॉन फाइलर बायर के लिए यही टैक्स 7% पे जा पहुंचता है। और अगर हम लोग बात करेंगे कि सेलर के लिए भी सेम है, फाइलर के लिए 2% टैक्स है DC रेट पे, और नॉन फाइलर के लिए 4% टैक्स है। इस साइड सेलर को थोड़ा सा उन्होंने फ़ायदा दिया है, 4% टैक्स सेलर को देना पड़ेगा अगर वो नॉन फाइलर है। इसमें हम लोगों को एक चीज़ तो वाज़ह हो जाती है कि अगर हमने प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करनी है तो हमें फाइलर होने में तकरीबन 4 से 5% ज़्यादा फ़ायदा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसके ऊपर मार्केट के ऊपर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा। देर नाजरीन, आज से हम लोग अगर 1.5 साल पहले जाते हैं तो एक रूमर आया था, बैरियर के रूमर नहीं बल्कि एक कन्फर्म न्यूज़ ही आई थी कि पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस इस डेट तक हर सूरत में जमा करवा दिए जाएँ, जिससे पूरी मार्केट में खलबली मच गई, स्पेशली क्लाइंट्स, ओवरसीज़ क्लाइंट्स से कि हम लोग कैसे जमा करवाएँ। हम लोगों ने तैयार इन्वेस्टमेंट ये प्लॉट्स लिए हुए हैं, हम लोग तो मतलब हमें फ़ायदा नहीं है। लेकिन बैरियर मुसलसल बार बार कॉल्स करता रहा, मैसेज भेजता रहा, उनको पैगाम भेजता रहा, और एट दी एंड बैरियर ने लेना स्टार्ट कर दिए। और स्ट्रिक्टली जो पैगाम थे वो अगेन एंड अगेन बैरियर ने क्लाइंट्स को भेजता है। इसके बाद फिर बैरियर का जो दूसरी पॉलिसी आई वो ये थी कि हम लोग अगर बैरियर में पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस पेड नहीं किए जाते तो 20% चार्जेस इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे, जिससे मार्केट में फिर एक दफ़ा गहमा गहमी हो गई कि ये अगर इस तरह 20% पोजेसन यूटिलिटी के चार्जेस बढ़ा देता है बैरियर, तो इन्वेस्टर्स तो मतलब निकल जाएगा या मार्केट स्टक हो जाएगी, मार्केट स्लो हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बैरियर ने अपनी पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए 20% चार्जेस बढ़ा दिए, और मार्केट में कोई 1% भी हम लोग के असर होता है तो इस चीज़ का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद बैरियर ने जो स्ट्रिक्टली एक चीज़ का जो प्लान किया, पॉलिसी बनाई कि कोई भी प्लॉट पर ट्रांसफ़र होनी है, अगर वो डेवलप है, नॉन डेवलप पे नहीं ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती, डेवलप प्लॉट पे इंप्लीमेंट की कि पोजेसन यूटिलिटी चार्जेस सेलर की तरफ से पेड होगा तो ट्रांसफ़र होगा, अदरवाइज़ बैरियर इस प्लॉट को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये 3 तरह की बैरियर की पॉलिसीज़ डिफरेंट टाइम के साथ डिफरेंट टाइप्स पे आती रहीं, और इससे मार्केट पे कोई असर नहीं पड़ा, जो उससे समझा जा रहा था कि मार्केट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। ये पॉलिसी अब बैरियर की तरफ से तो नहीं है। ज़ाहिर है बैरियर में अगर काम स्लो होता है या ट्रांसफर्स कम होती हैं तो बैरियर को भी लॉस है, बैरियर का भी काम कम होगा। तो ये पॉलिसी आई है सरकार की तरफ से, जो कि FBR के थ्रू होते हुए बैरियर के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है। इसमें एडवांस इनकम टैक्स लगाया गया है, जो कि सेलर के लिए भी है और परचेज़र के लिए भी है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले ये होता था कि सेलर ने अगर 4 साल के प्रॉपर्टी को ख़रीदे हुए, परचेज़ किए हुए 4 साल हो गए हैं, तो उस पर कोई मतलब 0 टैक्सेस के साथ वो सेल आउट कर सकता था। लेकिन इस एडवांस इनकम टैक्स में चाहे आपने 10 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी परचेज़ किए हुए, या 15 साल हो गए हैं, या 5 साल हो गए हैं, साल हुआ है, आपको हर सूरत में एज अ सेलर होते हुए टैक्स बैरियर को पेड करना ही होगा, जो कि FBR रिसीव कर रहा है। लेकिन चूंकि ये सारा प्रोसेस बैरियर के अंदर ही होता है, हम बैरियर से वोचर निकलवाते हैं, बैरियर के अंदर ही पेड कर देते हैं, तो ये एक बैरियर के ही मतलब हम लोग पेड कर देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं
ओपन फार्म्स अगर हम लोग देखते हैं कि कैसे बचा जा सकता है इसे एडवांस इनकम टैक्स से, तो ओपन फार्म एक बेहतरीन चीज़ है। बैरियर के अंदर डिफरेंट डील्स आती रहती हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स में एक्सटेंशन आती रहती हैं। कोई कद्दू का प्लॉट प्रॉपर ब्लॉक में, साउदर्न में, सेंट्रल में, फेज़ 4 में डिफरेंट प्लॉट्स अगर मतलब वक्तन मार्केट में आते रहते हैं। और पर उसमें ये होता है कि उसको सेलर को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, प्लस परचेज़र को भी टैक्स कोई नहीं देना पड़ता। जो अगर हम लोग मिनिमम सबसे छोटी कैटेगरी की बात करें वो 5 मरला है। 5 मरला पे भी अगर ओपन फार्म है तो 3 लाख रुपए की सेलर और बायर को सेविंग है। जैसे कि 93,000 रुपये हम लोगों को जानते हैं कि ट्रांसफ़र फीस है 5 मरला की। इसके बाद 90,000 फाइलर के लिए टैक्स है जो कि सेलर ने देना ही देना है, प्लस सेम एज बायर के लिए भी 90,000 टैक्स है, फाइलर के लिए जो देना ही देना है। ये हम लोग अगर इसको काउंट करते हैं तो तकरीबन 2.25 से 3 लाख रुपया बनता है जो हम लोगों ने पेड करना है। ओपन फार्म में ये 3 लाख रुपये हम लोग अपना सेव कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरे सवाल का जवाब ये देना चाहूँगा कि नेगेटिव इफेक्ट इसके मार्केट के ऊपर क्या पड़ा। तो डियर नाजरीन, इसका इफेक्ट ज़ाहिर है नेगेटिव ही पड़ा। कोई भी शख्स टैक्स नहीं देना चाहेगा किसी भी सूरत में, क्योंकि एक चीज़ हम लोग 50 की खरीद रहे हैं, 93,000 रुपया उसकी 5 मरला की फ़ीस थी, तो हम लोगों को वही 51 लाख में मतलब कॉस्ट कर रहा था। अब वही प्लॉट हम लोगों को जाके 52 में प्लस सेलर को लाख रुपया देना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें काउंट करते करते क्या पड़ा असर मार्केट पे, मार्केट थोड़ी स्लो हुई, बायर कम हुआ। बायर कम होने से क्या हुआ है कि सेलिंग है मार्केट में वो ज़्यादा हो गई। जब भी कभी भी इस मार्केट में सेलिंग ज़्यादा होगी तो मार्केट स्टक होने की तरफ जा रही होती है। लेकिन लुबिल बाब अगर हम लोग निकालें सारी चीज़ों का तो ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट चल रही है, जेन्युइन क्लाइंट आ रहा है। ज़ाहिर है अगर चीज़ें पार्सल ज़्यादा हुई हैं तो उनका जो 1 करोड़ में चीज़ 10 मरला पार्सल सेल थी वो चीज़ 98 में आ गई है, जो 98 में थी वो 2 लाख रुपये नीचे आ गई है। फ़ायदा किसको हुआ है? एट दी एंड बायर को ही सारा फ़ायदा हुआ है कि जो बायर 20 अगस्त से पहले 1 करोड़ की चीज़ खरीद रहा था वो 98,000 की खरीद रहा है, 2 लाख रुपये इनकम इंटरेस्ट दे रहा है, उसको सेम है वो एवरेज अपनी चीज़ें सेल परचेज़ कर रहा है। प्रॉपर्टी से जितने भी लोग टच हैं, माहिरीन जितने भी प्रॉपर्टी के हैं, इनकी बात गवर्नमेंट से चल रही है कि शायद ये रिवाइज़ हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है फिर ऐसे ही हम लोगों को इसी तरह सेल परचेज़ करनी पड़ेगी। और बैरी ऑर्चर्ड में जहाँ भी आप लोग सेल परचेज़ कर रहे हैं, फेज़ 4 में अच्छी खासी सेल परचेज़ हो रही है, फेज़ 2 में अच्छी खासी हो रही है। अब फेज़ 1 में भी पिछले हम लोग 2-3 महीने पहले जाएँ तो फेज़ 1 में विशाल नादर सेल परचेज़ होती थी, लेकिन 20 अगस्त के बाद अब वहाँ भी सेल परचेज़ होने लगी है, क्योंकि टैक्स तो नॉन अप्रूव्ड एरिया पे भी है प्लस अप्रूव्ड एरिया पे भी है। इस तरह लोग ज़्यादा माइल उसी अप्रूव्ड एरिया की तरफ हो रहे हैं कि टैक्स दे के हम लोग अप्रूव्ड एरिया में ही जाके अपनी चीज़ परचेज़ करें। और सबसे आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि बैरियर टाउन के किसी भी प्रोजेक्ट में स्पेशली हम लोग काम तो बैरियर ऑर्चर्ड का कर रहे हैं, लेकिन बैरियर ऑर्चर्ड, बैरियर टाउन, बैरियर एमसी, बैरियर नशीमत या रहमत के प्रोजेक्ट में कोई भी सेल परचेज़ करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप हम लोगों से नीचे दिया गया स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, रब्ता कर सकते हैं। और स्पेशली कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लोग आपको पूरी कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।